आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दिन ढलता है जब जल्दी जल्दी रातें हो जाती हैं, जब लंबी लंबी, और सुबह बिस्तर छोड़ना जब बहुत अखरता है, तो समझिए ठंड का मौसम आ गया है। और अब तो सर्दी का मौसम दस्तक भी देने लगा है। हालांकि इसके साथ हमेशा की तरह प्रदूषण भी साथ में है। खाने पीने का जो मज़ा इस मौसम में आता है वो किसी और मौसम में कहाँ। हर साल ठंडी आती है और हर बार हम यही कहते हैं, इस बार बहुत ठंड है। हालांकि ऐसा अनुमान भी है इस साल की ठंडी थोड़ा ज़्यादा ठिठुराएगी, 2019 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। ये सब तो ठंड के मौसम की बात हुई, लेकिन ये वो मौसम भी है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सेफ्टी अपने हेल्थ के लिए रखनी पड़ती है, क्योंकि इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार और भी कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। आज बात इन्हीं बीमारियों पर जो आसानी से ठंडी के मौसम में आपको घेरती हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। सर्दियों का मौसम कई मायनों में लोगों को बेहद पसंद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए सर्दी का मौसम एक जैसा ही हो। कुछ लोगों के लिए इस मौसम के आते ही मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। एकदम से ठंड बढ़ने का असर दिमाग और शरीर दोनों पर दिखाई देने लगता है। अस्थमा, अर्थराइटिस यानी हड्डियों से जुड़ी बीमारी, हाई ब्लड शुगर और होंठ फटने या रूखी त्वचा से परेशान लोगों के लिए ये मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं होता। कुछ आम प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिसे हम ठंड लग गई है, ठंड लग गई होगी, तभी ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कहकर इग्नोर कर देते हैं। आज के हेलो डॉक्टर में मैंने सोचा क्यों ना आपको उन बीमारियों के बारे में, समस्याओं के बारे में बताया जाए जो आपको परेशान कर सकती हैं इस मौसम में, और कैसे इसे निपटा जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप शाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप शाह बोल रहा हूँ फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एट फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर, सबसे पहले अब सर्दी ज़ुकाम से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है और आम भी प्रॉब्लम है। ये हर मौसम में होता है, लेकिन इस मौसम में इसकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो सर्दी ज़ुकाम को कैसे डील करें सर्दियों के मौसम में? खुशबू जी, अभी हम लोग सर्दी के मौसम में एंटर हो रहे हैं। आफ्टर दिवाली क्लाइमेट भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे कुछ बीमारियां हैं वो धीमे धीमे ऊपर आएगी। तो सबसे कॉमन जो बीमारी है सर्दियों में होती है उसका नाम ही सर्दी है, सर्दी की बीमारी। जो हर इंसान को ये बीमारी हो सकती है, बट बूढ़े लोगों को और छोटे बच्चों को ज्यादा होती है, जिनका इम्यूनिटी थोड़ा कम होगा। तो सर्दियों की बीमारी में सबसे पहले तो कॉमन कोल्ड और सर्दी। दूसरी बीमारी है कफ की बीमारी, मतलब लंग्स इन्फेक्शन, छाती में जो वायरस इन्फेक्शन होता है। ऐसे कुछ वायरसेस है जो सर्दी के सीजन में जरा ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, और ससेप्टिबल पॉपुलेशन या ससेप्टिबल लोगों को जल्दी से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर तीसरी बीमारी रहेगी इन्फ्लुएंजा या फ्लू की बीमारी, जो तो आप लोगों सबको पता है कि ये अभी जो कोविड है ये भी एक फ्लू की बीमारी है। वैसे स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। तो ये सब बीमारियां भी इस सर्दी के मौसम में जरा ज्यादा जोर पकड़ती है। फिर न्यूमोनिया, बूढ़े लोगों को न्यूमोनिया जल्दी हो जाता है, बच्चों को न्यूमोनिया जल्दी हो जाता है, और उसके वजह से काफी परेशानी हो जाती है। फिर सर्दी के मौसम में गले की बीमारियां भी ज्यादा हो जाती है, सोर थ्रोट जिसको हम लोग बोलते हैं, या गला पक जाना, कान में इन्फेक्शन होना, कान के अंदर से कभी कभी कान का पर्दा फूट जाता है बच्चे लोगों का बिकॉज ऑफ द सोर थ्रोट। जी डॉक्टर, अब इसके बाद एक समस्या और भी होती है, हड्डियों की परेशानी। हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है ठंड के मौसम के साथ ही। ये किन किन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है? हालांकि अर्थराइटिस के लोगों को परेशान करता होगा, फिर भी और भी क्या परेशानियां इससे हो सकती हैं? ठंडियों के मौसम में क्यों होता है और फिर इसका ध्यान कैसे रखा जाए? या तो हड्डियों में ऐसे भी ज्यादा ठंडी रहेगा तो हड्डियों में दर्द होता है,
बट जो मरीज है जिनको अर्थराइटिस की बीमारी है, मतलब जो वात की बीमारी जो हम लोग बोलते हैं, ये बीमारी ज्यादा मतलब जोर पकड़ लेती है। और नॉर्मल गर्म जो तापमान रहेगा तब जॉइंट पेन्स नहीं रहता है। वो लोगों को भी ठंडी के सीजन में जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस या तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, मतलब सुबह उठ के उनको ऐसे लगता है कि जैसे पूरी बॉडी अपनी कड़क हो गई है और जॉइंट मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो इसके मरीज भी काफी सर्दी में देखा जाते हैं। इसके बाद में हम लोग अगर देखें स्किन की बीमारी, मतलब चमड़ी के रोग भी सर्दी में काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपनी स्किन ड्राई हो जाती है। और ड्राई स्किन के अंदर एक्जिमा या एलर्जिक डर्मेटाइटिस या ये अपने जो फंगल इन्फेक्शन, इसका सब चांस सर्दी के सीजन में बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, तो ये तो हड्डियों की बात हुई और आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी। इसके साथ ही मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछना चाहती हूँ। ठंडियों के मौसम में जो सबकी शिकायत होती है वो ये कि यूरिन पास आउट करने का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो बहुत बढ़ जाता है। बार बार आप यूरिन पास आउट करने के लिए जाते हैं। ये किन वजहों से होता है और फिर इसको किस तरह से डील किया जाए? हाँ, मतलब क्या है कि अपनी जो स्किन है, मतलब अपनी त्वचा है, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन। ये अपना बॉडी में से थोड़ा पानी बाहर निकालती है। बट सर्दी के सीजन में क्या होता है कि स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज हम लोग जो बोलते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वहां से शरीर का पानी बाहर निकलना कम हो जाता है और यूरिन के माध्यम से, मतलब किडनी के अंदर से पानी ज्यादा निकलना जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। और जो काफी लोग हैं जिनको ये प्रोस्टेट की बीमारी है या जिनको कुछ यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी है, वो लोगों को तो उसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाता है। तो ऐसे वक्त थोड़ा मतलब वो लोगों के लिए एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वो लोग थोड़ा वार्म क्लाइमेट में रहे और मतलब रात को सोने के टाइम पे पानी थोड़ा कम पिए। अदरवाइज रात को उनको मतलब नॉर्मली तो एक बार आदमी को एक बार या दो बार ही यूरिन होती है। बट ये सर्दी के सीजन में यूरिन होने का जो मतलब चांस है वो ज्यादा हो जाता है और उससे नींद भी नहीं होती है लोगों को। अच्छा डॉक्टर, एक समस्या और भी है जो हड्डियों से ही जुड़ी है, लेकिन पैर और हाथ में सूजन की प्रॉब्लम लोगों को होती है। खासकर बूढ़े लोगों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है ठंडियों के मौसम में। ये किन वजहों से होता है, ताकि ये वजह पता चल जाए तो हम उस पर ध्यान दें और फिर उससे परेशानी कम हो? हाँ, तो अभी ये जो है पैर में और हाथ में जो सूजन आती है, ये कभी कभी मतलब जो हार्ट के मरीज रहते हैं उनको फेल्योर में रहता है, तो फेल्योर बढ़ जाता है ठंडी के सीजन में। तो वाटर रिटेंशन बोलते हैं, मतलब पानी का शरीर में रह जाना, इसका प्रमाण सर्दियों के सीजन में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस कुछ स्किन इन्फेक्शंस की मात्रा भी सर्दी के सीजन में, बिकॉज स्किन इज ड्राई। अपनी नॉर्मल स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियो, स्किन को थोड़ा अपना हाइड्रेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। तो सर्दी के मौसम में ये हाइड्रेशन रिलेटिवली कम हो जाता है और इस वजह से स्किन की बीमारियां थोड़ी बढ़ जाती है। तो उनको अपने मतलब प्रिकॉशनरी ये है कि हाथ और पैर और ये सब अपना इन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरे मतलब ऐसे नेचुरल उपाय भी हम लोग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग ऑफ हर्बल टी और मोर विटामिन सी के जो मतलब विटामिन सी कंटेनिंग फूड रहते हैं, या जैसे कि फ्रेश लाइम, इसका सेवन ज्यादा करना चाहिए तो अपना बॉडी इम्यूनिटी बना रहे। जी, आपने इसमें एक बात डॉक्टर कही भी कि ठंडियों में पानी की जो क्वांटिटी होती है, इनटेक होता है, वो बहुत कम हो जाता है हमसे, तो जिसकी वजह से सारी परेशानियां होती हैं। तो ये एक जड़ तो आपने बताई, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि नहीं हो पाता है ठंडियों में पानी का इनटेक हम नहीं बढ़ा पाते जितने हमारी बॉडी को चाहिए होता है। हाँ, तो नॉर्मली क्या रहता है कि अपने बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म रहता है जिस वजह से हम लोग पानी कितना पिए, मतलब थर्स्ट सेंटर रहता है, मतलब जिससे अपने को फीलिंग होता है कि मैं पानी पीऊं। तो उसका जो मतलब रेगुलेटरी सिस्टम रहता है वो थोड़ा ठंडी के सीजन में चेंज हो जाता है, क्योंकि स्किन अपने चमड़ी में से हम लोग बॉडी पानी बाहर निकाल नहीं सकती है।
तो बॉडी ट्राइज टू टेक इट आउट फ्रॉम यूरिन, और थोड़ा इनटेक ऑटोमेटिकली पानी का कम हो जाता है सर्दी के सीजन में। जैसे हम लोग गर्मी में रहेंगे तो हम लोग कहीं भी पानी पीना चाहते हैं, बाहर से आएंगे और थोड़ा गर्म रहेगा तो भी हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं और अपने को अच्छा भी लगता है। तो सर्दियों में ऐसा नहीं रहता है। बट अगर कोई ये बीमारियां रहेगी, यूरिन इन्फेक्शन या कोई स्किन की बीमारी रहेगी, तो वो लोगों को खुद होके ज्यादा पानी पीना चाहिए। जी सर, ये तो पानी के इंटेक बढ़ाने की बात हुई, लेकिन इसी के साथ हमने और भी कई बातें की। लेकिन एक समस्या होती है जिसे हम ठंड लगना जो है कहकर इग्नोर कर देते हैं, वो ये कि ठंडियों के मौसम में उल्टियाँ और दस्त जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, और इसको कितना सही है ये समझना कि हाँ ठंड लग गई है इसलिए उसको इग्नोर कर दिया, फिर कुछ और ही हम अपना किए जा रहे हैं उसको ठीक करने के चक्कर में। हाँ, ये इसलिए होता है कि मतलब देर उसके लिए 3-4 वजह है। एक तो ठंडी का सीजन ऐसे तो हम लोग समझते हैं हेल्दी सीजन है, और फूड खाने का या अपना भूख, अपना जो मतलब खाने का जो क्वांटिटी है, भूख लग भी ज्यादा लगती है ठंडी के सीजन में। और लोग बाहर खाना भी ज्यादा मतलब एंजॉय करते हैं ठंडी के सीजन में, मतलब आउट ऑफ हाउस, होटल हो या कहीं पे भी। तो एक वायरस है, नोरो वायरस करके वायरस है। ये वायरस अपने पेट में उसका मतलब अफिनिटी रहता है। तो ये नोरो वायरस अपने बॉडी में चला जाता है और पेट में जाके रुक जाता है, और अपने मतलब पूरे इंटेस्टाइनल सिस्टम में ये वायरस का इफेक्ट आता है। उसके वजह से उल्टियाँ होती है, पेट में दर्द होता है, किसको किसको ज्यादा दस्त की बीमारी हो जाती है, और लूज मोशन होकर डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो ये वजह है इसके लिए। और मतलब इसको हम लोग कुछ हद तक रोक सकते हैं। बाकी तो जो इन्विरॉन्मेंटल फैक्टर्स जो रहते हैं उसको एक हद तक ही हम लोग रोक सकते हैं। तो पानी मतलब अच्छा साफ सुथरा गर्म किया हुआ, या मतलब क्लीन वाटर हम लोग ले, अपने हाथ है ये बार बार अच्छी तरह से धोएं, ताकि अपने हाथ इधर उधर न लगे दरवाजे पे या किसी जहाँ सब लोगों के हाथ लगते हैं उस जगह पे अपने हाथ लगे तो उसके ऊपर से जो वायरस है अपने पेट में जा सकता है। तो हैंड हाइजीन इज वेरी इम्पोर्टेंट। फिर अपनी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ हर्बल टी या विटामिन सी, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी हम लोग ज्यादा ले सकते हैं। और अगर लूज मोशन वगैरह दस्त हुआ तो अपना खाने पीने का पैटर्न थोड़ा चेंज करना पड़ता है। हाई प्रोटीन वाला डाइट रहता है वो कम खाने का, या उल्टियाँ हुई तो जो अपने पेट को इरिटेशन होता है, मतलब स्पाइसी या फ्राइड आइटम्स, ये थोड़ा कम खाने का। जी। सर, इसमें से एक समस्याओं में से एक समस्या जो है वो दाँतों में दर्द की भी होती है। तो इस दाँतों में दर्द की क्या वजह होती हैं, और ठंडी के मौसम में कैसे अपने दाँत का ख़्याल रखा जाना चाहिए? हाँ, तो अपने दांत जो रहते हैं उसके पीछे नर्व्स रहती है, मतलब हर एक दांत के मतलब दांत जो सेंसेशन रहता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और उसका जो नर्व्स जो रहती है हर एक दांत के पीछे, उसको ब्लड फ्लो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाजो कंस्ट्रिक्शन। मतलब जो एकदम पतली पतली ये कैपिलरीज जो हम लोग बोलते हैं एकदम सूक्ष्म, वो भी मतलब उनसे खून मिलना, वो नर्व्स को कम होने की वजह से दांत में दर्द हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन है, बच्चे लोगों को या बूढ़े लोगों को तो दांत में ज्यादा दर्द होता है ठंडी के सीजन में। ओके। तो सर, इन सब के अलावा भी कोई ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको सर्दी में सर्दी की शुरुआत में ये समस्याएं जो है वो उनकी बढ़ सकती हैं, और उनको ये सब आने से पहले ही खुद को अपने आप को अलर्ट कर लेना चाहिए, जैसे ब्लड शुगर के पेशेंट्स हो गए, अर्थराइटिस के पेशेंट होते ही हैं। तो क्या जो हमने अभी बात की उन पेशेंट्स के अलावा कोई ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जो अभी से ही मेजर लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती है सर्दियों में? हाँ, तो मेनली जो है लंग इन्फेक्शंस तो बहुत कॉमन रहता है सर्दियों के सीजन में। तो जो लोगों को अस्थमा की बीमारी है, और या तो एलर्जी का लंग मतलब लंग्स का एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हम लोग बोलते हैं, ये लोग। और सर्दियों में क्या होता है कि अगर हम लोग आउट ऑफ बिग सिटीज जाएंगे तो लोग जलाते हैं लकड़ी, या मतलब ऐसा जो तुम ऐसा गर्म ये होने के लिए
तो उसका जो धुआं हो या उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं, उस वजह से भी लोगों को खांसी और अस्थमा और इसकी बीमारियां बढ़ जाती है। तो वो लोगों को पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए कि उनका एक्सपोजर टू दी ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, या तो ये डस्ट पार्टिकल्स या कोयले के मतलब पार्टिकल्स हो, इससे थोड़ा मतलब लंबा रहने का। मास्क पहन के भी वो लोग बाहर जा सकते हैं। अपने आप को अच्छी तरह से मतलब पूरा प्रोटेक्टिव इसमें रखने का, स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए तो ये काफ़ी मतलब मायने रखता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहता है और लंग्स और ये अपने जो सब ऑर्गन रहते हैं वो बूढ़े लोगों में थोड़े वीक रहते हैं। तो उनको अगर इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर धीमे धीमे कभी कभी वो लोग मतलब सीरियस भी हो सकते हैं। फिर जो लोगों को स्किन की बीमारियां हैं वो लोगों को भी स्किन को मॉइस्चराइजिंग लगाने का और उसमें मतलब उसकी प्रॉपर हाइजीनिक केयर लेना चाहिए। नहीं तो वो लोग का भी एक्जिमा हो या इसे डर्मेटाइटिस या स्किन के फंगल इन्फेक्शन, इसकी बीमारी बढ़ सकती है। जॉइंट पेन्स के पेशेंटों को भी जॉइंट्स का मतलब मॉर्निंग उनका रेगुलर एक्सरसाइजेस करके सब जो जॉइंट का स्टिफनेस है वो स्टिफनेस जितना वो लोग मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो स्टिफनेस थोड़ा 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 कम हो जाता है। तो मॉर्निंग में उठ के रोज मतलब उनका आधा घंटा 1 घंटा ये पूरा बॉडी अपना स्ट्रेचिंग या तो योगा करके भी मतलब अपना वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जी। सर, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक बार जाते जाते एक ओवरऑल डाइट भी आपसे पूछना चाहती हूँ, सजेशन चाहती हूँ कि किस तरह का डाइट जो है सर्दियों में फॉलो करना चाहिए ताकि इन जो समस्याओं पर हमने बात की है, जो कई वजहों से होता है, उसको हम कम कर सकें। हाँ, मतलब डाइट आप वेजिटेरियन लो या नॉन वेजिटेरियन लो, लेकिन उसमें कैलोरी कंटेंट काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फैट बर्न्स होता है अपने बॉडी में, हीट अपने बॉडी का के अंदर हीट तैयार करने के लिए। तो सर्दियों में हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग घी के लड्डू वगैरह ज्यादा लोग बनाते हैं, शुद्ध घी के लड्डू या मतलब ये जो सुपर फूड रहता है, अदरक, फिर टर्मेरिक, इसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। हर्बल टी और विटामिन सी कंटेनिंग फूड आइटम्स, मतलब ये जो फ्रेश का जूस है ये हम लोग ले सकते हैं। और ओवरऑल कैलोरी फूड थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो बाकी तो अपना जो खाने का तरीका है वो तो मतलब समतोल ही रहना चाहिए। 50% कार्बोहाइड्रेट, 30 to 35% प्रोटीन एंड 15% फैट, ये रेशो हम लोग को मेंटेन ही करना चाहिए। सर्दियों के सीजन में थोड़ा हम लोग फैट कंटेंट जरा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सर्दियों में एक्सरसाइज भी जरा ज़्यादा करते हैं, तो उनका कैलोरी की रिक्वायरमेंट और अपना जो फूड इंटेक का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी तो दूसरा मतलब ये सोर थ्रोट और लंग इन्फेक्शन वगैरह बहुत कॉमन होते हैं, तो सुबह उठ के गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उसका गार्गल्स करें या तो स्टीम लें, और अच्छी तरह से मतलब पानी ज़्यादा पिए तो अपना यूरिन और मतलब बाउल मूवमेंट्स, बाउल हैबिट्स मतलब अच्छा हो जाए, तो बीमारियां कुछ हद तक हम लोग रोक सकते हैं। ये थे डॉक्टर प्रदीप शाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब इस साल सर्दियों में अगर आपको ये लक्षण महसूस हुए, अगर आप उन बीमारियों से परेशान हैं जो ठंडियों में आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, उल्टियाँ दस्त होने लगे, तो उसे महज ठंड लग गई है समझकर इग्नोर मत करिएगा, सही इलाज करवाइएगा और खान पान का ध्यान जैसा डॉक्टर ने कहा रखना ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आगे सर्दियों के मौसम में होने वाले कई और समस्याओं पर भी बात करेंगे। फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं, और अगर आप किसी भी और बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम खुशबू है। इजाज़त चाहूँगी और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।